अभी एक तरफ मैं खुद को मनवाने की जंग लड़ ही रही थी कि दूसरी तरफ एक और महाज खुल गया जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। और हमेशा की तरह इस महाज का मुकाबला भी मुझे अकेले करना था। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? रजा आसिफ के घर की तलाशी के वारंट है हमारे पास। सर अलमारी लॉक है। चाबियां दे वरना हमें अलमारी तोड़नी पड़ेगी। बेटा चाबियां दे दो। सर ये इस घर के और गाड़ी के कागजात हैं और ज्वेलरी। ठीक है, टेबल पे रखें। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास ऑर्डर है, जो भी वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी उसको जब्त करेंगे। लेकिन देखिए मैडम, प्लीज़ आप खामोशी से खड़ी रहें और कोऑपरेट करें। सर ऊपर से कुछ नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। देखें, इसका फैसला कोर्ट करेगा। उठाएं चीज़ें और चले। बाजी, जब आप लोग गए हुए थे तो बैंक की तरफ से कुछ लोग आए थे। वो गाड़ी और ड्राइवर वापस ले गए हैं। क्या कह रही हो? बैंक की तरफ से नोटिस था कि गाड़ी और ड्राइवर दोनों को वापस लेके जाना है। मामू, मम्मी आप सुन रही है क्या कह रही? क्या कर रहे हैं बैंक वाले? इनकी वजह से रजा के साथ सब कुछ हुआ है और ये हमारी मदद करने के बजाय उल्टा हमारे साथ ये कर रहे हैं। बेटा छोड़ो इसे। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रजा की पेशी से पहले हम उसके लिए वकील का बंदोबस्त करें। रजा कह रहे थे कि शोध भाई से बात करना, वो लॉयर से कांटेक्ट करें। ठीक है। हादिया कहाँ है? बाजी वो फिजा की सालगिरह पे गई हुई है। अच्छा है। मम्मा, मेरी डॉल किसने तोड़ी है? नहीं ले लेंगे बेटा। और मम्मा मेरा पेंसिल बॉक्स में डस्टबिन में था। वो भी नहीं ले लेंगे। मम्मा, बाबा किधर है? मम्मा बताए ना, बाबा कब आएंगे? बाबा वो शहूद ताया के साथ अमेरिका गए हैं। अमेरिका? थोड़े दिन तक आ जाएंगे। मम्मा, पापा हमें क्यों छोड़ कर गए हैं? ऐसे नहीं कहते हादिया, छोड़ कर नहीं गए, थोड़े दिन के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे ना जब बाबा आपके लिए ऐसा जैसी फ्रॉक लेकर आएंगे। और लाशा जी, you know, her मामू brought it from London, तो अमेरिका में भी मिलता होगा ना? बिल्कुल मिलेगा। मैं बोलूँगी बाबा को, वो लेते हुए आएंगे। जल्दी से खत्म कर।
शाहिद भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो घर, गाड़ी के पेपर्स और साथ में ज्वेलरी भी लेके है। मलिका प्लीज़ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो जब रज़ा ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर घबराने की क्या बात है। लेकिन पता नहीं ना वो कब तक वापस आएंगे। इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, तुम जाकर उसे सब डिटेल्स बताना। वो वैसे भी कल वो कोर्ट आता है सुबह को। और आप कब वापस आएंगे? मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। फिर तो तुम्हें फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। थैंक यू शरद भाई। थैंक यू की क्या बात है, कि तो भाई है मेरा। मैं तो इस वक्त पछतावे में हूँ कि वो बेचारा बेबस है और तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। I'm so sorry। नहीं कोई बात नहीं, अम्मी हैं पास मेरे, मामू भी आते जाते रहते हैं। चलो दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। गुड, ठीक है फिर। बस किसी तरह तुम ये हफ्ता मैनेज कर प्लीज। ओके, डोंट वरी। हाफिज़। हमें रज़ा के लिए दुआ करें। उसके लिए नहीं दुआ मांगूंगी तो और किसके लिए मांगूंगी बेटा। चंद गिने चुने रिश्ते ही तो दिए ऊपर वाले, जिनके लिए हर वक्त मेरी जुबान खैर मांगती। पता नहीं किस हाल में होंगे, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कैसे रखा होगा उन्हें। वो तो हादिया के बिना एक लम्हा नहीं रहते थे। अभी भी उन्हें बहुत फिक्र थी हादिया की। मुझे कह रहे थे कि मेरी बेटी को मत बताना। मलिका बेटा, खुद को नताइज की उलझनों में मत फंसाओ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। मुझे तो आदत ही नहीं रही अकेले रहने की। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं। घर से बाहर कदम रखती हूँ, डर लगता है। कैसे होगा ये सब? बेटा, इंसान कभी भी अकेला नहीं होता, ऊपर वाला हर वक्त उसके साथ होता है। तुम्हें अभी बहुत कड़े लम्हों से गुजरना। पहले रज़ा का केस, फिर ये घर, तुम्हारी बच्ची, और फिर बाहर वालों की नजरें, उनकी बातें, सब बर्दाश्त करना होगी तुम्हें। जानती हो, किसी इंसान का कसूर हो या वो बेकसूर, बस उस पे लगा ही एक इल्जाम ही काफी है उसकी सालों की इज्जत को खाक में मिलाने के लिए। तुम्हें रज़ा का सहारा बनना और साथ साथ उसकी ये बदनामी भी बांटनी होगी। मम्मा, बाबा कब आएंगे? आई मिस हिम। आ जाएंगे बेटा। आप सोचा सुबह स्कूल जाना है। मम्मा पापा कल आएंगे? नहीं कल नहीं आएंगे, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। मम्मा, जी मेरी। कल नानी और बड़े नानी नाइट स्पेंड करने आएंगे ना? यस। और उनकी ये पहली दफा होएगा ना यहाँ नाइट स्टे करना? जी मेरी जान। अब आप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। यस, आई एम सो हैप्पी।
टाइम पे ना अपना लंच कर लेना। ठीक है। ठीक है। मामा देखो नानी ने मुझे तैयार किया है। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही है। और आज बड़ी नानू ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट में चीज सैंडविचेस बनाए हैं। चलो मजे से खाओ। मामा जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो बाबा आ जाएंगे ना? हादिया, तो चलो नाश्ता करते हैं फिर वरना देर हो जाएगी। चलो ओके। आओ। हो जाए। बैठो। देखो बेटा, मैं नहीं जानता कि ये केस कितना लंबा चलेगा या रजा की जमानत कब होगी और उसके पीछे और क्या क्या होगा, लेकिन मैं एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी बात के लिए, किसी काम के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू क्यों कह रहे हैं बेटा? तुम मेरी बेटी हो, ये मेरा फर्ज है। जाओ तुम बेटी को स्कूल छोड़ाओ। मैं भी नहीं। डोंट वरी, ये तो केस बनते ही नहीं है। उनके पास रजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो सबको परसों अदालत में पेश करेंगे। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होगी क्योंकि ये नहीं पता कि वो रजा को जुडिशल रिमांड पे भेजती हैं या फिजिकल रिमांड पे। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, एक दो हियरिंग के बाद जमानत हो ही जाएगी। ये अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिएगा। जी। बाकी बाद में देख लेंगे। जी ठीक है। आई एम सॉरी मैम, आपका चेक कैश नहीं हो सकता। क्यों? एंटी करप्शन वालों ने सर रजा के और आपके तमाम अकाउंट सीज कर दिए हैं। अब ना ही कोई चेक कैश हो सकता है और ना ही एटीएम से पैसे विड्रॉल हो सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। मेरे पैसे मैंने जमा करा दिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बड़ी रकम थी मामू। जब रजा आएगा तो वापस कर देना।
मैं तो सोच रही हूँ मामू ने इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज की है। अल्लाह मेरे भाईजान को लंबी जिंदगी दे, कभी मायूस नहीं किया उन्होंने मुझे। क्या करूँगी मैं अम्मी, मेरे पास पैसे नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है, महीना ख़त्म होने वाला है, महीना शुरू होगा तो बिल्स आ जाएंगे, हादिया की फ़ीस, स्कूल रोज़ आने जाने का ख़र्चा, लॉयर की अगली फ़ी, कैसे होगा ये सब। बेटा मत परेशान हो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, देखना वो बहुत अच्छा सबब बना देगा। हैरत तो मुझे इस बात पे है, शहूद लॉयर की फीस तो दे ही सकता था। हाँ, शोध भाई के लिए तो मामूली से रकम है। वैसे शहूद को बगैर के ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए था। मुझे लगता है उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि नौबत यहाँ तक आ गई है। शायद। वैसे कब तक वापस आने का कहा है? मुझे तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद आ जाऊँ। रजा का भाई है वो, इकलौता खूनी रिश्ता। तुम एक बार उससे बात करके देखो, अपने हालात तो बताओ। नहीं नहीं अम्मी, मैंने उनसे ऐसी बात पहले कभी नहीं की, मैं कैसे करूँ। मल्लिका, कड़ा वक्त भी तो पहली बार आया तुम पे। नहीं अम्मी, वो खुद आएंगे, खुद अपनी आंखों से सारे हालात देख लें, मैं मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। और रज़ा से इजाज़त लिए बिना मैं पैसों की बात तो कभी भी नहीं कर सकती इनसे। नहीं नहीं जी। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो करो। ये बेटा मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर दे। तमाम मुल्जिमान को 15 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। मेरी तो कोशिश थी कि रजा को जुडिशल कस्टडी में भेज देते तो मैं बेल के लिए अप्लाई करता, लेकिन अब जो भी होगा वो 15 दिन के बाद ही होगा।
कैसी हो मलिका? हादिया कैसी है? सब बताया तो नहीं ना? मैंने कहा कि आप शहूद भाई के साथ अमेरिका गए। ये लोग ज़्यादा तंग तो नहीं करे तुम? घर आए थे एंटी करप्शन वाले, घर और गाड़ी के पेपर्स ले गए, अकाउंट्स भी सीज कर दिए इन्होंने। ड्राइवर और बैंक की गाड़ी बैंक वाले वापस ले गए, लॉयर की फीस मामू ने दी है। थैंक यू। हादिया अब स्कूल कैसे जाएगी? गाड़ी तो है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे तो आती नहीं है। मैं वैन लगवा दूंगी। नहीं, हादिया और बहन। चलें आप चलें। हाँ, अब भाभी को कहना कि ड्राइवर अरेंज कर दे, और शहूद भाई से बात है तो उनसे पैसों की बात ज़रूर करना। ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई, मधानिया मलिका, मलिका क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? मम्मी रजा को 15 दिन के रिमांड मिलेंगे। बस बेटा बस। हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत से काम लो, रोना नहीं। मैं उनकी हालत नहीं देखे जा रही थी। मम्मी वो रजा जो सारी जिंदगी बारोम रही हुई आज उनसे नजर नहीं मिला। बस मेरी बच्ची, बड़ा कड़ा इम्तिहान है तुम्हारा। किस सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुझे कहा बस तो बेटा। नाना, जब से पापा अमेरिका गए हैं मामा सिर्फ रोती हैं। उनको क्या हुआ है? बेटा वो उनकी तबीयत कुछ खराब है ना, इसलिए। मामा को पेन हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन बड़े नाना। बेटा आप आइसक्रीम खाएं, देखें बिल्कुल पिघल गई है। देखें कितनी अच्छी आइसक्रीम है। मजा आया?
समझती हूँ कि बुरा वक्त है, लेकिन बेटा अगर यूं ही हर वक्त रोती रहोगी तो हादिया पे बुरा असर पड़ेगा। सारी हिम्मत जवाब दे गई अम्मी। आज जब मैंने रजा के हाथ में हथकड़ी देखी है ना, इतनी बेबसी थी उनकी आंखों में। बाजी 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 बाहर पुलिस आई है। वो कह रहे कि अंदर घर की तलाशी लेनी है। क्या बक रही हो? जी, हमारे पास शहूद हसीब के घर की तलाशी के वारंट्स हैं। वो घर पे नहीं है। आप तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? क्या किया हमने? देखिए, हम रजा हसीब के केस में यहाँ हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि ऐसे इसी घर में छुपाए गए हैं। मामा कौन लोग हैं ये? आप देखें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप तलाशी नहीं ले सकते हैं। हम देखिए मैम, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेट अस डू आवर जॉब्स। चलो इनसे फोन लो, तलाश शुरू करो। हरी अप। फोन दे दे। फोन कुछ मिला? एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट साइन करवा दो। मैम साइन करो। क्या है इसमें? इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमने आपके घर की सिर्फ तलाशी ली है। हम कुछ लेके नहीं जा रहे। ये फोन भी वापस कर देना उसको। जाओ तुम लोग। हेलो मैडम, ऑफिस में रेड पड़ गई।
रज़ा ने कहा कि मैं भाभी से बात करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं पड़ी भाभी से बात करने की। करनी तो पड़ेगी बेटा, मजबूरी है, वरना कौन खुशी से मांगता। वैसा कोई ताल्लुक भी नहीं है उनके साथ, तो कैसे मैं? एक काम करो ना, अभी सिर्फ ड्राइवर की बात करो। और पैसे? हाँ, घर में मेरे पास 2 अंगूठियां और एक चेन पड़ी है, तुम्हारे अब्बू की निशानी। उनके जाने के बाद तो बस ऐसे ही रही, तुम्हें भी नहीं थी। नहीं, वो बोले आपको दिए, मैं नहीं लूंगी। तुम भी तो तुम्हारे अब्बू की निशानी हो ना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। बेटा कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। हाँ बैटरी को मैं चेकिंग के बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? कैसे होंगे तुम बताओ, खैरियत से आना हुआ? भाभी आपको पता ही है कि बैंक वाले गाड़ी और ड्राइवर दोनों ले गए हैं। हादिया को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, तो गाड़ी तो है दूसरी लेकिन ड्राइवर नहीं है। रज़ा कहती कि भाभी से पूछ लेना अगर कोई ड्राइवर हो तो। मैंने कहा प्लीज़, मेरे यहाँ से कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना कि किस प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग। मैं समझी नहीं भाभी। तुम और रज़ा जैसे भी अपने मसले खुद हल करो। रज़ा कभी हमारे घर रहता था, हम क्यों जिल्लत सहे? भाभी क्या कह रही हैं? यही कि अपनी जंग खुद लड़ो। भाभी शहूद भाई और रज़ा भाई है, अलग तो नहीं है। लेकिन शहूद की भी तो अपनी फैमिली है, इज्जत है। तुम्हें पता है रज़ा की इस हरकत की वजह से हम किस कदर परेशानी से गुजरे हैं। मैंने तो शहूद को पाकिस्तान आने से ही मना कर दिया। तुम्हें पता है एंटी करप्शन वाले सर्च वारंट लेके हमारे घर आ गए थे। अपनी आंखों से उमर ने ये सब कुछ होता देखा है। एंड यू हैव एनी क्लू हाउ ट्रॉमेटाइज्ड ही इज? आई एम सॉरी भाभी। तुम्हारी सॉरी से मैं क्या करूंगी? जाओ जाके अपने मसले को हल करो। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लाइफस्टाइल के लिए करप्शन कर सकता है तो तुम भी तो कुछ कर सकती हो। भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं रज़ा ऐसा नहीं है, वो आपके साथ इस घर में रहा है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। यही तो प्रॉब्लम है शहूद को। जब तक रज़ा यहाँ पे रहा है कोई अनबन हुई नहीं, लेकिन वहां जाते इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली। हमारे बारे में नहीं सोचा तो तुम्हारे बारे में सोच लेता, हादिया के बारे में सोच लेता। सुनो, शहूद से कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं शहूद से डिस्कस करके कह रही हूँ।